देश में 400 पार है जी। अब की बार 400 पार। फिर एक बार मोदी सरकार गए, उन्होंने जो 17 साल में लूट रखी जेपी ने स्वीकार किया है। एक वीडियो में मैंने देखा था, 30-40 सेकंड का वीडियो था, पर्चे तो हम पकड़ते थे, उन्होंने आधी बात काट दी। नमस्कार, मैं विकास और बात होगी खास। और खास बात यह है, आज एक हम पॉलिटिकल चर्चा करने वाले हैं और चर्चा एक बीजेपी के कार्यकर्ता को लेकर कर रहे हैं। बीजेपी ने अभी या यूं कहिए कि प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें एक सामान्य से कार्यकर्ता जो कि पिछले 27 साल से मंडल में काम कर रहा था, और वो भी छोटा सा मंडल सफेदों का पिल्लूखेड़ा मंडल, उसमें राजवीर रोहिला को लगातार 27 साल से बीजेपी से जुड़ा रहा। लेकिन नायब की पहली लिस्ट में आज उन्हें प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है। हमारे साथ विशेष चर्चा में मौजूद हैं राजवीर। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। विकास भाई राम राम, आपको सभी को राम राम। जो विकास जी के जो दर्शक हैं और मेरी जनता है, सफेदों वाले हैं जो मेरे, सबको राम राम। आपको बीजेपी ने प्रदेश प्रवक्ता बनाया, इस उपलब्धि को आप कैसे देखते हो? भारतीय जनता पार्टी में जिम्मेवारी तय होती है जी। अब मेरे को प्रदेश प्रवक्ता बनाया है आदरणीय नायब सैनी जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी, हमारे मुख्य प्रवक्ता श्री जवाहर यादव जी, और जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, उन्होंने मेरे पे भरोसा किया है। तो उस भरोसे पे मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। इस जिम्मेवारी पर छोटा मंडल से आपको आज प्रदेश में काम करने का मौका मिलेगा, तो किस तरीके से आप काम करने का प्रयास करोगे? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता काम ही करता है जी, जमीन से लेके, सोशल मीडिया से लेके, मीडिया से लेके, बूथ से लेके। तो उसी नाते मेरे को पार्टी ने मेरे को जिम्मेवारी दी है, तो मैं कोशिश करूंगा मैं अपनी सरकार और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के 10 साल के कार्यकाल, और हमारे जो नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो 10 साल से उन्होंने काम किया डबल इंजन की सरकार ने, मैं उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाऊं, फैक्ट के साथ पहुंचा पाऊं, और अपनी पार्टी का जो पक्ष है उसको जनता में रख पाऊं। लोकसभा चुनाव सिर पे है, 10 सीटें हैं हरियाणा में। देश में और हरियाणा में किस तरीके की परिस्थितियां रहने वाली? देश में 400 पार है जी। अब की बार 400 पार। फिर एक बार मोदी सरकार। मोदी जी ने जो काम किए हैं 10 साल में, 9.5 साल में, हम उन कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। मोदी जी ने जो योजनाएं चलाई हैं, गरीब गुरबे के लिए, आदिवासी के लिए, माइनॉरिटी के लिए, उसका लाभ हर किसी को मिला है। और उसी लाभ को हम बताएंगे भाई आपको कितना लाभ सरकार ने दिया, और उसी पे हम जनता से वोट मांगेंगे। विपक्ष कह रहा है कि मोदी ने काम करा है, ईडी का प्रयोग किया है, नेताओं को, जो भ्रष्ट नेता, जिनको लोग कांग्रेस के नेताओं को भ्रष्ट बताते हैं, जब ज्वाइन कर लेता है तो वो गंगा में नहा लेता है। इस प्रकार की बातें विपक्ष कर। ये तो इनका ऐसा है जी, दर्द है उनके। उन्होंने जो 17 साल में लूट रखा है वो तो मतलब भुगतान करना पड़ेगा ना। और जनता भी समझ रही है, जनता तभी तो बार बार मतलब बीजेपी को ला रही है। दूसरी बार मोदी जी को लाई, तीसरी बार फिर लाएंगे। जनता को पता है ये लुटेरे थे, ठीक है ना। और आप ईडी का रिकॉर्ड देख लो, ईडी अपने हिसाब से काम करती है, और ये केस कोई नए केस नहीं है, पुराने केस ही चल रहे इनके, जिन पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। अब क्या है कि अब एक स्ट्रिक्टली चल रहा है मामला, बस जो जिसने जो खाया है उसने लौटाना पड़ेगा। आपकी पार्टी नेताओं की खरीद फरोख्त में सरकार गिराने में, अरविंद केजरीवाल भी आरोप लगा रहे हैं, वहीं हिमाचल में भी आरोप लग रहे हैं, इससे पहले उत्तराखंड में, बहुत सारे ऐसी जगह जहां पैसे का, या यूं कहिए कि ईडी का, या फिर यूं कहिए सरकार बीजेपी के द्वारा गिराने का प्रयास किया। विपक्ष के ये आरोप है, बेबुनियाद आरोप है। जो भारतीय जनता पार्टी में आए उसका स्वागत है, ठीक है ना। तो ये विपक्ष का काम है आरोप लगाना। और केजरीवाल जी का तो मामला यही है, वो तो उन्होंने दिल्ली में क्या किया है, दिल्ली में उन्होंने जो किया है वो सारा जनता के सामने है। आजकल एक बात हरियाणा में बड़ी चर्चा में रहती है, पर्ची और खर्ची। भूपेंद्र हुड्डा ने विधानसभा में कहा कि हमारे टाइम की भी कोई अगर आपको लगता है पर्ची है तो दिखाए। ये पर्ची खर्ची का क्या मामला है? ये तो हुड्डा साहब बड़े नेता है हमारे, ठीक है ना, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने पता है उन्होंने क्या क्या कर रखे है। खुद जेपी ने स्वीकार किया है एक वीडियो में, मैंने देखा था, 30-40 सेकंड का वीडियो था। पर्चे तो हम पकड़ते थे, उन्होंने आधी बात काट दी। जब खर्चे की बात आई ना, काट दी। वहां खर्चे भी चलती थी, पर्ची भी चलती थी। आज हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री ने 1,25,000 से ज्यादा नौकरियां, पक्की नौकरियां दी हैं। तो कोई नहीं कह सकता कि भाई मतलब यहाँ पर पर्ची खर्ची चली है, क्योंकि मैंने वो घर देखे हैं जिन घरों में कभी ये लगा लो कि मिट्टी के चूल्हे थे,
छत पे मतलब वो जो काले टपकती थी उन घरों में रोजगार दिया मुख्यमंत्री जी ने। वो जो आदमी दो रोटी का जुगाड़ मुश्किल से कर पाते थे उनके घर में मुख्यमंत्री जी ने रोटी का जुगाड़ कराया बढ़िया वाला। तो ये तो इनका बेबुनियाद है, इनके पास मुद्दे नहीं है, ये जनता इनके साथ है नहीं, जनता इनको समर्थन दे नहीं रही। बस ये हाँ एक बात जरूर है, ये जहां भी रैली करते हैं ये लोग जो कांग्रेस है रैली करती है तो वही चेहरे मिलेंगे आपको जो जिन्होंने 10 साल तक लूटा है, ठीक है ना। कांग्रेस कह रही है कि हरियाणा में जन आक्रोश है, रैलियां भी बड़ी बड़ी रैलियां भी कांग्रेस कर रही है। हाँ जन आक्रोश तो है ना, इनका आपस में ही है, हुड्डा साहब का एसआर के गुट से है, एसआर के गुट का हुड्डा साहब से है, ठीक है ना। तो जन आक्रोश इनका आपस में चल रहा है, अच्छी बात है। मनोहर लाल के 10 साल के कार्यकाल को कैसे देखें? बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा, इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने जो वायदे किए थे उन वायदों को डिलीवर किया है और वो विकास दिख रहा है। जो गिनती नहीं होती थी हमारी राशन कार्ड की थी, 10-10, 15-15 हजार रुपए देकर बना कर दे, हमने वो टाइम देख रखा लोगों का। पेंशन का मामला था, 10-10, 15-15 हजार रुपए दिया कर दी, आज पेंशन घर बैठे बढ़ती है, आज राशन कार्ड घर बैठे बढ़ रही है पोर्टल के माध्यम से। आप मानते हो कि भ्रष्टाचार कम हो गया नौकरियों में? बिल्कुल 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 मानता हूँ। मैं आपको हजारों उदाहरण दे सकता हूँ जो नौकरियां मतलब बिना पैसे बिना खर्ची और बिना पर्ची। बदली एक बड़ा मुद्दा होता था, बदलियों में लोग, कांग्रेस आज भी आरोप लगाती है जो काम 20,000 में होता था, या आम लोग जो कहते हैं, अब कांग्रेस भी क्यों, आम लोग कहते हैं जो काम पहले कांग्रेस की सरकार में 20,000 में हो जाता था, आज आज वो काम 2 लाख में होता है। आम जनता नहीं कह रही, ये कुछ दलाल कह रहे जिनकी दुकान बंद कर दी मुख्यमंत्री जी ने, हरिशन का ताला ला दिया। असली बात है ये, आम जनता, कुछ आम जनता में आप सर्वे कर लो, सर्वे करो आपको पता लगेगा कि भाई जनता चाहती क्या है। विपक्ष है, विपक्ष का काम है मतलब ये चीजें बोलना। जनता चाहती है रोजगार मिले, हाँ। सड़कें मिले, नई चीजें मिले। क्या लगता है कि उस तरीके से 10 साल में आपकी सरकार को? बिल्कुल, हमारी सरकार ने बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। रोजगार के मामले में आप ये लगा लो, जब ठेकेदारी प्रथा थी, आपको तो पता है, आप तो गांव में सारे आप तो 50-50 हजार रुपये, 30-30 हजार, 20-20 हजार रुपये लिया थे ठेकेदार, और गांव में ठेकेदार हुआ कर दे, मेरा फलाना छोरा फलाना लगवा दिया। मुख्यमंत्री जी ने HKR लेके आए, हरियाणा कौशल विकास निगम, उसके माध्यम से उनकी उनकी जो एक चलो एक मिनिमम है वो एक सिक्योर किया, भाई वो ठेकेदारी के चुंगल से बचे रहेंगे। तनख्वाह नहीं मिलती थी उनको, आधी तनख्वाह मिला कर दी, पूरी तनख्वाह मिला जो लिख रखी है। नंबर 2, आपको एक बात और बताऊंगा, जो मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल हमने देखा है और हुड्डा साहब का भी देखा हमने। हुड्डा साहब के कार्यकाल में आप या पिछले जो कार्यकाल रहे उनमें मंत्री संतरिया के रिश्तेदार, यारे प्यारे, या उनके खुद के लड़के नाती पोते जो भी थे वो टॉप पर आ कर दे, हमेशा टॉप की लिस्ट में आ कर दे। हजारों लिस्ट जो भी जारी हुई होंगी उनमें पता लग जाएगा उसमें, ठीक। हरियाणा में 10 साल के कार्यकाल में बताओ किस मंत्री संतरी का बेटा लग गया, न्यू किसका बेटा टॉप पाया है। तो ये बदलाव है, ये जनता ने इस बदलाव को स्वीकार किया है। पहले एक मेंटलिटी होती थी गांव में, भाई फलाना छोरा फलाना लगवा दिया, सबने पैरा पे क्यों कर लग गया हो। लेकिन आज अगर मतलब कोई बच्चा लगता है, मान लीजिए मेरा बच्चा रह गया, तो उनको कह रहा है जो पढ़ लेना तो मेरा लगता, लेकिन वो छोरा लग गया, ठीक है। तो ये एक बदलाव है, माइंडसेट चेंज हो चुका लोगों का। लोकसभा चुनाव क्या अलायंस के साथ लड़ेंगी हरियाणा में 10 की 10 सीटें, या फिर अकेले अपने दम पर? ये हाइपोथेटिकल सा सवाल है, ये पार्टी तय करेगी, हमारा नेतृत्व तय करेगा। जो नेतृत्व तय करेगा हम उसके साथ हैं। जो नेतृत्व ने अगर गठबंधन रखना है तो भी उनके साथ है, नहीं रखेंगे तो भी उनके साथ। हमें क्या करना है, हमें तो वोट मांगनी है अपने नेताओं के लिए। 195 की लिस्ट आई है आपकी, 195 में जो 2 बार के सांसद थे उनके लगभग टिकट कटते हुए नजर आ रहे, क्या हरियाणा में भी इस प्रकार का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बदलाव होता रहता है और पार्टी हमेशा बदलाव, मोदी जी हमेशा बदलाव करते हैं और प्रयोग करते रहते हैं, तो हो सकता है एक आधा प्रयोग यहाँ भी हो जाए। चलिए, कोई विशेष अगर आप कुछ कहना चाहते? विशेष क्या, बस राजनीति में आना चाहिए युवाओं को, सीधी बात ये, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, देश के विकास में आगे आना चाहिए। तो लगता है कि युवा जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं देश आगे तरक्की करे। उदाहरण मैं हूँ, मैं तो बैकवर्ड हूँ बिल्कुल, और ये लगा लो कि BPL परिवार से हूं मैं, जो मेरा अपना एक स्ट्रक्चर है, मेरा BPL परिवार है मेरा। और उस एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेवारी दी है, तो आज मेरी जिम्मेवारी है, किसी और की भी जिम्मेवारी मिल सकती है, किसी और को मिल सकती है, तो सबको आना चाहिए, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। ये थे आज हमारे साथ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राजवीर रोहिला, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 10 की 10 जो हरियाणा की लोकसभा सीट है उन पर बीजेपी कमल का फूल खिलाने का काम करेगी, और लगातार जो बीजेपी है छोटे कार्यकर्ताओं को भी आगे बढ़ने का मौका देती रहती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।